Guys, I'm walking towards Babreshwar temple right now. It is in North Goa, Kalangut, and यहाँ पे ना annually there's a festival happening. So this is like a jatra, घड़ांची जत्रा बोलता त्याला, and they also call it केड़ांची जत्रा. तो ये सब बोलते हैं इसको. इसका मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पे जब annually ये जत्रा होती है, यहाँ पे जो locals होते हैं and यहाँ के जो believers होते हैं, what they do is ये जो इनके gods है बाबरेश्वर, इनको ये लोग जो आप लोग बनानास के bunches देखोगे ना, ये offer करते हैं. So very beautifully they design the temple and they are offering this, and इसको मस्त ऐसे ऊपर बांधते हैं. तो we are like literally walking towards it now. I'm gonna show you everything. That is Anurupa looking for the lifeguard so that she can inform that she's going deep inside. You have to do this. I didn't know that. आई थिंक गोवा में सबसे अंडररेटेड फीलिंग है कि आप यहाँ पे आके कभी भी बीच पे जा सकते हो. एटलीस्ट सुबह तो जा सकते हो. एटलीस्ट जब आपकी फ्रेंड आपको लेके आए. एंड व्हाट आर यू डूइंग? अप्लाइंग सनस्क्रीन. I have to also apply this much sunscreen now. It's very hot. The plan is to go for a walk. She's gonna go for a swim, but I'm gonna go for a walk because अभी मेरी कमर थोड़ी सी अच्छी लग रही है. This feels like such a luxury. मतलब I can't tell you. अभी we are keeping our bags here because कोई है नहीं और तुम पता नहीं. गाइज मैंने ना आपको बाबरेश्वर जत्रा की विजिट के बाद क्या हुआ ना, आई डिडंट टेल यू ओनली. आई वाज थिंकिंग कि मैं आज वॉक लेते लेते बताऊंगी. इट वाज सच अ फनी इंसिडेंट. अर्लियर इट वाज स्कैरी, लेटर इट बिकेम फनी. क्या हुआ, एक तो हम लोग वहाँ से पूरा दर्शन वर्शन लेके आए एंड आई विल टेल यू हाउ इट वाज. बट ये बकचोदी क्या हुई ये बताती हूँ. एंड जैसे हम लोग बाहर निकले ना, फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स दे वर लाइक गोइंग अहेड. तो एक स्कूटी उन्होंने अंदर पार्क की थी एंड वी हैड लाइक टोटल में 3 स्कूटीज. वो लोग फटाफट आगे चले गए एंड बाय द टाइम हम लोग मेन गेट पे पहुंचे, आई सॉ कि वहाँ पे एक स्कूटी खड़ी है. उस पे ये लोग बैठे हैं एंड दे आर लाइक स्पीकिंग टू दिस गार्ड, यू नो. तो हमने जाके उसको पूछा क्या हुआ, तो वो बोल रहा है कि नो आवर स्कूटी इज नॉट देयर, मे बी टो हो गई है एंड ऑल. एंड द मोमेंट दे सेड ना हमारी स्कूटी टो हो गई है, मेरा ध्यान एकदम ऑपोजिट साइड गया रोड के. एंड आई वाज लाइक शिट, मेरी भी स्कूटी नहीं है वहाँ पे. मतलब इट वाज अ वेरी इंस्टेंट रिएक्शन एंड वी वर लाइक सो वरीड कि अभी कहाँ. वी वर आस्किंग हिम कि भाई कहाँ लेके गए. वी वर एट कैलंगुट एंड वी हैड नो आइडिया अबाउट द प्लेस कि मतलब यहाँ पे ये लोग कहाँ पे लेके जाते हैं, क्या करते हैं. तो हम उसको पूछ रहे हैं. बाद में ये लोग सब लोग जाके ना, मतलब जो एक स्कूटी थी हमारी, दे वर लाइक लुकिंग फॉर दिस प्लेस. आई आल्सो कॉल्ड लाइक वन ऑफ माय गोवन फ्रेंड हु कैन लाइक हेल्प मी विद दिस स्टफ. एंड हम लोग ढूंढ रहे. बाद में कितना पता है, आधा पौना घंटा ये पूरा स्ट्रेस चलता रहा. ठीक है. एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि व्हाई डिड आई हैव टू. एंड द फनी थिंग वाज कि इनकी स्कूटी जहाँ से 2 स्कूटी टो हुई, ठीक है, एक स्कूटी इस तरफ थी, एक स्कूटी उस तरफ थी. तो इनकी जो मेरे दोस्तों की यहाँ से स्कूटी पिक हुई, उनकी स्कूटी एक्चुअली नो पार्किंग एरिया में पार्क थी. तो दैट वाज लाइक ठीक है यार कि इनकी टो हो रही है. बट मेरी स्कूटी में जहाँ मैंने सोचा था कि मैंने पार्क की है, वहाँ पे क्लियरली लिखा था 2 व्हीलर पार्किंग ओनली. सो आई वाज लाइक मेरी स्कूटी क्यों टो की. तो मैंने बोला शायद मेरी स्कूटी टो नहीं हुई है. देन द नेक्स्ट फियर वाज शिट, कहीं चोरी तो नहीं हो गई. ओह गॉड, आई कांट टेल यू गाइस. अभी मतलब सुनने में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, फटी पड़ी थी मेरी. मतलब मेरी ना पूरा चेहरा मेरा उतर गया था. एंड फिर कुछ नहीं, आई आस्क्ड माय फ्रेंड लाइक दे वेंट देयर. उन लोगों ने चेक वेक किया, देखा तो उनको स्टेशन पे मेरी स्कूटी नहीं मिली. ठीक है, उनकी मिली, मेरी स्कूटी थी ही नहीं. फिर मेरे को वापस मेरे एक फ्रेंड ने फोन करके बोला कि शमा तो एक काम कर, तू ना आजू बाजू थोड़ा 100 मीटर में चेक कर कि तूने एक्जैक्टली शायद तूने पार्क की होगी, तुझे दिख नहीं रही होगी. एंड मैंने गाइस वो पूरी स्ट्रीट लाइक नॉट इवन 100 मीटर्स, 200-300 मीटर्स आई चेक द स्ट्रीट. माय स्कूटी वाज नॉट देयर डूड, इट वाज जस्ट नॉट देयर. फिर क्या हुआ, फिर आई वेंट टू दैट प्लेस अगेन जहाँ पे ये सब हो रहा था. और ऐसे कभी कभी ऐसे होता है ना कि यू डोंट रिमेंबर स्टफ, सो यू गो टू द सेम प्लेस एंड लाइक यू नो मेमोरीज आर अटैच्ड विद द प्लेस, दैट काइंड ऑफ शिट. सो आई वेंट देयर, आई जस्ट स्टूड देयर एंड आई स्टार्टेड रिकलेक्टिंग कि एग्जैक्टली हुआ क्या था आते वक्त. बिकॉज आते वक्त ना हम लोग बहुत घाई में आए थे, हमें विजिट करना था प्लेस. एंड आई वाज एक्चुअली राइडिंग सोलो, सो आई वाज फॉलोइंग माय फ्रेंड्स, दे हैड द मैप एंड आई वाज लाइक हाँ ठीक है. फिर मेरे को क्लिक हुआ कि मैं इनके पीछे थी. आई वाज ऑलवेज बिहाइंड दीज 2 स्कूटीज एंड मैंने ना पीछे से देखा
देखा ये लोग आगे जाके रुके थे एंड वहाँ पे दे सेड के पीछे गेट है। तो मैंने सोचा ठीक है यार चलो ये लोग अंदर क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि स्कूटी है गोवा में, आपको पता है ना हर जगह ऐसे होता है कि कहीं पे भी स्कूटी जाने लायक जगह होती है। तो आई एम थिंकिंग ऐसे मेन रोड पे क्यों लगाना। तो मैंने सोचा मैं ना यू टर्न लेती हूँ, वहाँ से मैं उनके पीछे ही थी, मैं यू टर्न लेती हूँ एंड मैं जरा देखती थी वो कि रोड कैसा है क्या है। एंड आई टुक द यू टर्न। अभी मुझे क्या लग रहा था अभी तक कि यू टर्न लेके मैंने अपनी गाड़ी ऑपोजिट साइड पार्क की एंड देयर वाज दिस प्लेस देयर, यू नो देयर वाज दिस वेरी ब्यूटीफुल हाउस। उसके सामने गाड़ी थी 4-व्हीलर एंड उसके सामने मुझे ऐसा लग रहा था कि आई पार्क माय कार। दिस वाज लाइक माय मेमोरी कि हाँ ठीक है यार, मतलब मेरे को इतना तो याद है कि मैंने ऐसे किसी जगह आई पार्क माय स्कूटी एंड उधर आई पार्क माय कार नहीं, आई पार्क माय स्कूटी एंड बस उधर से मेरे को ऐसा था कि हाँ अभी क्या हुआ। मैं जब घूमी वहां से वापस तो मेरे को ऐसे लगा कि नहीं यार वेट, मेरे को एकदम से चमका कि मैंने जब स्कूटी पार्क की थी ना तो मेरे पैर के नीचे रेत थी, मतलब ऐसा कंक्रीट नहीं था। एंड रोड पे मैंने देखा दोनों तरफ पार्किंग एरियाज में कंक्रीट था। एंड देख यार मुझे क्यों बार बार ऐसे लग रहा है कि मेरे पैर के नीचे रेत थी, क्योंकि मुझे याद था मैं पार्क करते वक्त ही मैं सोच रही थी कि शिट इसमें पीछे खींचने में फटने वाली है, मतलब ऐसे लग रहा था मुझे। फिर मैं थोड़ा और आगे चल के गई, मैंने सोचा चल देखती हूँ कुछ तो होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा होगा। एंड गाइज द मोमेंट लाइक दिस लाइक मेन रोड पे ना ऐसे एक ब्रैकेट बना हुआ है, तो वहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि बाबरेश्वर जत्रेचा हा दिवस एंड यू कैन गो इन फ्रॉम दैट। एंड वहाँ से अंदर एक बहुत सुंदर रोड है, जैसे चल के वी हैड डिसाइडेड कि हम चल के जाएंगे। एक्चुअली मैंने अंदर स्कूटी पार्क की थी एंड यू गाइज मस्ट थिंक कि इतना क्या है। आई टेल यू व्हाट जोक हैपेंड, हाउ डिड आई फॉरगेट कि एक तो मैं कॉन्स्टेंटली इन लोगों को फॉलो कर रही थी, तो मुझे बहुत हो रहा था कि यार फटाफट मेरे को पार्क करके निकलना है। एंड सेकंड जो मेरे क्यू पॉइंट्स थे कि एक ब्यूटीफुल ग्रीन एंड व्हाइट कलर का घर था, उसके आगे एक 4-व्हीलर थी एंड उसके बाजू मेरी स्कूटी थी। वैसा एग्जैक्टली ग्रीन एंड व्हाइट कलर का बंगलो अंदर भी था, उसके सामने भी एक गाड़ी थी एंड उसके बाजू में मेरी स्कूटी थी। ओ शिट आई कैन नॉट टेल यू व्हाट अ रिलीफ इट वाज। मतलब पहली बार जिंदगी में मुझे लगा, मैंने ऐसी इंसान हूँ ना, मैं ना बहुत फ्लॉन्ट करती हूँ कि मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, मेरे को सब याद रहता है। घंटा मैं जिंदगी में कभी नहीं बोलने वाली दोबारा कि मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, बिल्कुल शार्प नहीं है डूड। अगर मैं ऐसी चीज बोल सकती हूँ ना, आई कैन फॉरगेट एनीथिंग, बट लाइक दैट मोमेंट मुझे बहुत इडियट लग रहा था, बट मुझे फिर भी अच्छा लग रहा था कि जो भी हो मुझे स्कूटी मिल गई, मुझे आरटीओ वालों को पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। एंड बहुत त्रास लगता है यार, दिमाग को ना बहुत शॉर्ट होता है कि शिट यार क्या करने आए थे, क्या हो रहा है। बट ऑल इन ऑल द गुड थिंग वाज लाइक माय फ्रेंड सेड कि हम लोग बाबरेश्वर टेम्पल आए थे एंड शायद बाबरेश्वर गॉड चाहते थे कि हम लोग उनके लैंड पे और थोड़ा टाइम रहे, तो इट वाज डेफिनेटली अ वेरी डिवाइन दर्शन। एंड गाइज वन थिंग लाइक आई वांट टू स्पेशली मेंशन व्हाट अरेंजमेंट्स दे हैड, इट देयर वर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, ओके, अ लॉट ऑफ पीपल वेर लाइक विटनेसिंग द जत्रा एंड बहुत खूबसूरत था। एक तो वो जो ऊपर मंडप बना है ना, उन्होंने पूरे वो बंचेस का, डूड इट लुक्स ब्यूटीफुल, इट लुक्स सो एस्थेटिक, दैट इज द वर्ड, इट लुक्स सो एस्थेटिक। एंड उसके बाद वहाँ पे प्रसाद होता है, आप भोग खा सकते हो। एंड द थिंग दैट आई वुड स्पेशली लाइक टू रेकमेंड इज बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली हॉट इन गोवा एंड दे हैड सच गुड अरेंजमेंट कि वो लोग हर एक प्लेट के मतलब प्रसाद के साथ हर एक को पानी का बॉटल भी दे रहे थे। तो दैट्स लाइक यू नो दीज आर द थिंग्स एंड इट वाज सो क्लीन, एवरीथिंग, अरेंजमेंट्स वर लाइक रियली फैबुलस, आई लव्ड इट, लाइक आई रिकमेंड इट टू अ लॉट ऑफ पीपल। आई टोल्ड माय फ्रेंड्स आल्सो कि इफ यू गाइस आर कमिंग हियर नो दैट इज लाइक वन प्लेस एंड ये साल में एक बार होता है। तो आई फील वेरी लकी आल्सो कि इस बार मैं इस टाइम पे गोवा में थी एंड आई गॉट अ चांस टू विटनेस इट, लवली, अमेजिंग। एंड नाउ ऑन दिस नोट मैंने अभी टर्न मार लिया है। माय फ्रेंड अनुरूपा हैड टोल्ड मी कि अगर तू वॉक करेगी पहले तो टुवर्ड्स सन वॉक करना, फिर ऑपोजिट करना, क्योंकि बाद में धूप ज्यादा हो जाएगी, सो यू माइट गेट मोर टैन। तो अभी मैंने एक टर्न मेरा राउंड हो गया ये, तो इसके लिए पीछे से ऐसा थिएट्रिकल लाइट आ रही है, बट द बीच इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल गाइस। आई एम लविंग द गोवाज वाइब सो फार। मतलब मुझे ना एक्चुअली लगा था कि शमा तू आई तो है, बट तेरे को यू नो एक हफ्ते में तेरे को फोमो हो जाएगा एंड यू गोना स्टार्ट मिसिंग द होम एंड स्टार्ट मिसिंग एवरीथिंग। बट राइट नाउ आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस एंड आई एम लाइक सो ब्यूटीफुल। एंड देन आई एम लाइक लुकिंग फॉर माय फ्रेंड आल्सो, शी वाज हियर समवेयर, I don't know. There she is. I can see her. There are so many people I met on this trip. No, it's like I feel like you know मैंने कोई ऐसे डिग्री को एनरोल किया है एंड उसमें ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स है बिकॉज देर ऑल लाइक टीचिंग मी सच यूनिक थिंग्स। ऐसी चीजें मैंने कभी लाइफ में सुनी नहीं थी। लाइक दिस गर्ल शी इज अ स्विमर, ओके, शी डज लाइक ऑल दिस लाइक मतलब शी इज अ हार्डकोर स्विमर गाइस, लाइक ऐसा टाइम पास वाला नहीं, एंड शी हैज डन लाइक आयरन मैन एंड ऑल, सो शी नोज सो मेनी टेक्निकलिटीज अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड द चैलेंजेस एंड द एड्रेनलिन एवरीथिंग एंड इट्स लाइक सो ब्यूटीफुल। आई एम लाइक रियली अमेज्ड, आई एम लाइक आई फील रियली गुड एंड यस आई थिंक आई विल फॉरएवर बी लाइक यू नो ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ। क्योंकि यहाँ पे आने से पहले ना मैं अजीब सी हो गई थी, आई वाज नॉट रियली, आई नो आई वाज स्ट्रगलिंग विद फ्यू थिंग्स इन माय लाइफ, सो आई यूज्ड टू कीप कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ। अभी धीरे धीरे जाके मैं ऐसे, एक तो मेरी जो कमर टूटी है ना, इसने तो मेरे को डूड बहुत कीमत सिखाई है छोटी छोटी चीजों की। जब आपको एकदम मतलब बेसिक चीजें जैसे बेड से उठ के नीचे बैग में से कुछ लेने जैसे चीज में स्ट्रगल करना पड़ता है ना, यू स्टार्ट लाइक फीलिंग कि आप अपनी बॉडी को कितना ग्रांटेड लेते हो। एंड आई एम लाइक आई होप आई एम नेवर डूइंग इट अगेन। मतलब अभी मेरे में इतना पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, बट आई रियली होप दैट आई नेवर डू दैट अगेन एंड लाइक यू नो आई एम फॉरएवर गोना बी लाइक grateful this moment that I can walk, I can be here, I can come by myself. Oh my god, thank you so much.
No, I have so many good habits, dude. I'm still waiting for an answer. अब मुझे लग रहा है और गुड हैबिट्स के बाद मैं भगवान बन जाऊंगी. पर ये ब्लॉकेज क्यों है दिमाग में? जो चीज सही है उसको सुनने में क्या दिक्कत? दिक्कत ये है कि अभी मुझे मौत आ रही है और मैं सोना चाहती हूँ. Now your pasina has gotten soaked out in your body. Yes, so now I'm fresh. And that's disgusting as fat. That is not fresh. I don't know how you smell yourself. Yes, I do. I smell like this. You want to try? And then you could have like a nice nap after taking a shower. But I cannot nap after taking a shower. That's a blockage in your mind. No, why blockage? Because then when I get up, no, then when I get up. You tired yourself, ate, and then if you would have showered, then you would have had a nice nap. अरे but now I'm having a nice nap. मुंह तो चल रहा है तो nap कहाँ होगा? Some days which are like dedicated to only one place. Today is that day because second time we are going to the beach, but this time we are going to a different place. Actually going for the sunset, and I want to show you all a small spot. Small spot नहीं, तो जहाँ से आप Ashram beach पे जा सकते हो, and वहाँ से sunset का view is like Chumeshwar is a beautiful sunset spot, like really beautiful. So let's have the vada pav first. The first time I'm eating vada pav in Goa. First time not like this trip. Overall, first time मैं गोवा में vada pav खा रही हूँ. अनुरूपा was like throughout telling me होती है पुलिस आगे होती है पुलिस. नहीं मैं रोज आती हूँ, मेरे को पता है. एंड मैंने लिटरली मतलब यहाँ पे खड़े है ना ऐसे एकदम रिस्पेक्टफुली टर्न मार के गई हूँ मैं, बट हम बच गए, हमारा चालान नहीं कटा है. एंड यस, यू आर राइट. I'm always right. Say Anurupa is right. Yes, Anurupa was right. Anurupa is right. Is नहीं, इस तो फिर आगे Anurupa is always right. I'm gonna show you the best sunset. You come. I'm gonna show you the best downfall. Guys, I've seriously like lost the count of days. पता नहीं कौन सा दिन चल रहा है. I think 10 दिन हो गए मुझे यहाँ पे. लग तो ऐसे रहा है कि मैं 2 महीने से रह रही हूँ. I almost feel like a local. But what a beautiful feeling I have. Like I feel so happy. I feel exactly the way like just feeling के लिए मैं यहाँ पे आई थी. Right now in a very good mental space. Like feeling very positive. And if you guys can notice, I have very different aesthetics around me today. So that is because I've just shifted. I finally shifted from Jungle Hostel to some other place. This is Earthy Hostel. It's again in Morjam. And I don't know, like I loved my stay in Jungle. Honestly, I didn't want to move. Like considering last night also we had so much fun and I met like such lovely people there. I had a vibe there. I felt like home. I used to feel like getting up, doing things, meeting everybody. It was a very chill place. But like you said, you know, कहीं से निकलोगे नहीं तो कहाँ पे कैसे पहुँचोगे? So that was the feeling. So this place that I've moved to, this is like bigger than Jungle Hostel and the dorms are also really spacious. अभी मैंने check in कर लिया, बैठी हूँ, थोड़ा सा मुझे काम खत्म करना है. And let's see, I had a plan to go someplace today. But now I'm thinking कि ऐसा मस्त बैठ के थोड़ा सा काम खत्म करूँ यहीं पे एंड देन मे बी शाम को वी कैन गो एंड सी अ ब्यूटीफुल सनसेट. लास्ट इवनिंग वाज सो ब्यूटीफुल. इट वाज मेस्मराइजिंग लाइक द सनसेट फ्रॉम द आश्रम बीच. इट्स समथिंग एल्स. आप अगर बीच पे भी नहीं जा रहे हो ना एंड इफ यू आर जस्ट लाइक वॉकिंग बाय द रोड ऑल्सो और इफ यू आर लाइक राइडिंग योर स्कूटी एंड यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड द सन लुक्स ब्यूटीफुल एंड इट वाज लाइक अमेजिंग. इतना फ्रेश लग रहा था. आई फाइनली हैड अ स्विम. आई वाज लाइक जब से आई थी एक टूटी कमर के साथ मुझे ऐसा लग रहा था ना मैं कुछ कर नहीं पा रही थी. सो आई रियली लाइक फेल्ट लाइक यू नो दैट सॉल्ट वाटर समवेयर हील्ड मी एंड आई एम फीलिंग मच better now physically. I hope touch wood it stays like this and let's see, let's do some work, let's finish some work and let's go someplace. Guys, see my new dorms. They are like so spacious. This is my bed. Finally, इस बार मुझे बिना fight मारे ही lower bed मिल गया है. And it's really spacious actually. These are like all the beds. And there's a balcony as well. And it's fucking hot outside. I'll show you later sometimes. See, there's a mirror. Hi. Do I look tanned?
ठीक है 10 दिन के हिसाब से मेरे को गोवा में अभी तक कुछ भी टैन नहीं हुआ है। मैं सनस्क्रीन ऐसा पोत रही हूँ लिटरली लाइक वेरेवर आई एम गोइंग आई एम पुटिंग लाइक ऐसा करके, तो भी काफी अच्छा है बिकॉज टू हॉट है, इट्स टू हॉट आउटसाइड राइट नाउ। आप ऐसे घूम नहीं सकते ऐसे मतलब पागल की तरह, दोपहर को चुपचाप अंदर बैठो, दैट इज गुड। अभी तक ना मेरा एक बैग लगेज आया नहीं है, मैं सिर्फ ये अपने 2 बैकपैक लेके आई हूँ क्योंकि इसमें मेरा इक्विपमेंट और सब कुछ था। पर जो मेरा बड़ा वाला बैग है ना डूड, वो स्कूटी पे तो मतलब चांस ही लाने का। मैं सोच भी रही थी कि अगर पापा बोलो तो पीछे लेके बैठ इसको, बट नहीं हो पाता। एंड एक्चुअली इतना दूर नहीं है ये जंगल से ना, मतलब 1-1.5 किलोमीटर होगा, इतना भी दूर नहीं है। यू कुड एक्चुअली लाइक ड्रैग द बैग, बट मेरे बैग के व्हील्स खराब हो जाते तो मुझे वो करना नहीं था। अब मैं लेके आई हूँ और मैंने उसको रिसेप्शन पे रखा है। सोच रही हूँ जाके ना बीच में थोड़ा सा कुछ गाड़ी का इंतजाम हो जाए तो लेके आऊंगी वो बैग को, क्योंकि उसी में सारे कपड़े हैं। तब तक आई एम हैविंग दिस ओनली। दोपहर को काम करते करते मैं ना इस लैप को खुद को ही पता नहीं चला। इट इज़ लाइक एफिन हॉट इन गोवा राइट नाउ, इट्स लाइक रियली हॉट, मतलब खड़े खड़े भी पसीने आ रहे हैं। और फिर मैं एकदम ऐसे उठी कि मैं कहाँ हूँ, क्या चल रहा है। अब मैं नीचे आई हूँ, थोड़ा बहुत मुझे सुपरमार्केट से सामान लेना था, थोड़ा पेट्रोल भी भराना था, कुछ किया। अभी अच्छा हो रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है, अभी बाहर बैठ सकते हो। आई लिटरली डिड नथिंग टुडे, आई जस्ट शिफ्टेड माई हॉस्टल फ्रॉम वन हॉस्टल टू अनदर हॉस्टल। और ऐसे लगा ना ओ बहुत काम कर लिया। द लाइफ इज सो स्लो हियर नो, सो यू ऑटोमेटिकली फील कि मतलब दिन में आपने 1-2 चीजें भी अगर कर ली ना तो लगता है अरे बहुत कुछ कर लिया, अभी बस हो गया। 6 बजे के आसपास आती है, ऐसा लगता है बस हो गया, अभी एंड ऑफ डे। Guys, my bag is here. Oh God. ऐसे ट्रैवल में ना ट्रॉली बैग ऐसा झंझट होता है ना, बट ठीक है अभी अपने पास यही है तो इसी से काम चलाएंगे। बट माय फ्रेंड हियर हेल्प मी विद दिस कि मैं इसको लेके आ पाऊँ। उफ, वरना तो बहुत पहलवानी होने वाली थी। आज मैंने सोना इतना डीले किया है ना, मतलब नींद मुझे बहुत ज्यादा आ रही है और मेरी फट रही है कि आज पूरे डॉम में मैं अकेली हूँ। आई डोंट हैव एनीबॉडी टू शेयर द डॉम विद। और मुझे मतलब कैसे बताऊँ मैं, इट्स वेरी स्टूपिड फॉर सम अदर पीपल, नॉट फॉर मी, बट आई कांट स्लीप अलोन। आई एम सो स्कैर्ड ऑफ स्लीपिंग अलोन। आई हैव हैड दिस फियर सिंस सो लॉन्ग। अभी तक तो आई ऑलवेज हैड अ पार्टनर, पता नहीं आज ही ऐसा है कि आई डू नॉट हैव एनीबॉडी विद मी। वैसे तो पीपल आर वेरी हैप्पी व्हेन सच सिचुएशन हैपेंस। पीपल आर लाइक ओह वी गॉट द होल रूम टू आवरसेल्फ, बट दैट्स नॉट द सिचुएशन विद मी, नॉट एट ऑल। आई एम लाइक लिटरली थिंकिंग पता नहीं आज कैसी नींद आएगी। सुबह मिलते हैं। लास्ट नाइट वॉज सो डिफिकल्ट गाइज। ओ गॉड, मुझे लग रहा है मैं सोई ही नहीं हूँ। एक्चुअली मैं सोई हूँ पर मैं रात को नहीं सोई हूँ, मैं सुबह सोई हूँ। ओह ये अकेले सोने वाला ना भाई साहब। मैं सो रही थी, मुझे एकदम गहरी नींद आ रही थी बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड। सब बीच में मेरी आंखें खुली, कोई है, जबकि मैंने पूरा कुंडी लगा के सोई थी, बट स्टिल मेरी बहुत ज्यादा फट रही थी यार, क्या बताऊँ। वो भी स्कैरी। ऊपर से AC महाराज, मैंने उसका मतलब मेरी गलती थी एक्चुअली, मैंने उसका गलत मोड ऑन करके उसको चालू छोड़ा था, तो इतनी गर्मी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कूलिंग ही नहीं हो रहा है। फिर बाद में जब 6 बजे उठी ना, मेरा अलार्म लगा तो मैं उठी तो मैंने देखा क्या चल रहा है। आई फेल्ट सो टायर्ड। वापस मैंने AC की सेटिंग चेंज की, फिर थोड़ा ठंडा हुआ। फिर जो 1-1.5 घंटे की नींद मुझे अभी तक मिली ना, अब भी मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है। आज गाइस है महाशिवरात्रि, हैप्पी महाशिवरात्रि टू यू ऑल। आई थिंक बाय द टाइम आप ये वीडियो देखोगे बहुत देर हो चुकी होगी, बट फिर भी एकदम दिल से हैप्पी महाशिवरात्रि टू यू ऑल। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज आज मेरे शशांक बेबी का बर्थडे है। एंड इन 13 years of us being together, this is the first time I am not there with him on his birthday, and I feel horrible. मतलब I was actually looking forward to his birthday this time because recently I got to know that he was actually born on Mahashivratri, and abhi after all these years his birthday has again fallen on Mahashivratri. That's like a really good thing. तो अभी हम लोग है दूर है, long distance. So what we have decided is he's gonna go to a Shiva temple there, and I'm gonna visit one place which is close to temple or something more than that. I'm very excited. अभी नहीं जाऊंगी सुबह, अभी मुझे बहुत सारा काम है। एंड काम मतलब ऐसा एकदम मजदूरों वाला काम, मतलब मुझे मेरे कपड़े धोने हैं, थोड़ा सा अपना रूम एंड ऑल कपड़े बैग्स वैग्स कल मैं ऐसे उठा के लेके आई थी, वो सब ठीक करना है। सो ऑल दैट आई एम गोना फिनिश एंड देन आई एम गोना गेट रेडी एंड हेड आउट। ऑल्सो आई एम थिंकिंग ऑफ फास्टिंग टुडे। आई डू दिस वेरी रेयरली, मतलब फास्टिंग इज डेफिनेटली नॉट माई फोटे, बट आज महाशिवरात्रि भी है, शशांक का बर्थडे भी है। सो आई फील आई रियली वांट टू थैंक शिवा फॉर लाइक ब्रिंगिंग हिम इनटू माय लाइफ. I couldn't have asked for anything more. So this will be like my way of showing the gratitude. Let's see हम कितना सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि बहुत धूप है बाहर एंड मतलब हमें थोड़ा सा आज क्लाइंब एंड ऑल भी शायद करना पड़े. तो लेट्स सी, बट आई एम गोना ट्राई माय लेवल बेस्ट. जब तक हो सकता है तब तक आई एम गोना ट्राई फास्टिंग.
I'm all set to go out. Today my OOTD is very gone. मैं जब से आई हूँ ना, I'm not dressing up much क्योंकि यहाँ पे मुझे जैसे घूमना पड़ रहा है, उसके लिए everything is not an appropriate dressing. But right now I'm going to a very special place. Straight away नहीं निकल रही हूँ, पहले I'm going down to the restaurant. I think I should have like juice or something or either fruits क्योंकि अपने को धूप में घूमना, अपने को बेहोश नहीं होने का है dude fasting के नाम पे. So I'm gonna have that first, maybe work a little and then 4 बजे मुझे अनुरूपा को, who was my roommate in the previous dorm, उसको pick करना and then we're gonna go somewhere. You guys are going to love. अगर आप शिवा डिवोटीज हो ना, you guys are absolutely going to love this place.